तो मेरा ये मानना है कि जब आप रिटायर होते हैं कोई भी गवर्नमेंट जॉब से या प्राइवेट जॉब से, तो ठीक है, मन करता है 1-2 महीने का कंप्लीट वैकेशन लेना, 2-3 महीना ले लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, घूम फिर लीजिए, रिश्तेदारों को मिल लीजिए, दोस्तों को मिल लीजिए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जो भी है। लेकिन प्लीज़ खाली मत बैठिए, खाली मत घर बैठिए। ब्रेन चार्ज कब होता है? ब्रेन चार्ज तब होता है जब आप ब्रेन से काम लेते हैं, दिमाग से आप काम लेते हो तो ब्रेन चार्ज्ड रहता है। अगर आप ब्रेन से काम लेना बंद कर देंगे और आप घर ही बैठ जाएंगे और सिर्फ वो बैठ के स्टार प्लस पे और कलर्स पे सीरियल देखने शुरू कर दोगे, रियलिटी देखने शुरू कर दोगे, शोज़, और सारा दिन घर बैठे रहोगे और निकलोगे तभी चप्पल पहन के जब आपको सब्ज़ी लेनी है, दूध लेना है, ये कह के नहीं जी अब तो हम पोते पोतियों के साथ और नातियों के साथ, ठीक है, लेकिन कुछ भी कहो, ब्रेन जो होता है, दिमाग जो है, वो धीरे धीरे सुन्न होता रहता है, धीरे धीरे डम्ब होता रहता है, धीरे धीरे डिस्चार्ज होता रहता है। ग्रे मैटर जो है, अगर उसको एक्टिवेटेड नहीं रखेंगे, भाई गाड़ी नहीं चलाओगे, गाड़ी खड़ी खड़ी ख़राब हो जाएगी। टायर में हवा नहीं डालोगे, टायर को चलाओगे नहीं तो टायर में क्रैक्स आ जाएंगे। वैसे ही हमारा शरीर है, वैसे ही हमारा दिमाग है। तो ये जो रिटायरमेंट के बाद लोगों को, रिटायरमेंट का मतलब ये होता है कि सरकार या कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ये कह रही है कि आप अपनी ऑप्टिमम एनर्जी के साथ आप काम नहीं कर सकते, बस इतना मतलब है। लेकिन बाकी तो काम कर सकते हैं ना। आप कोई संस्था को ज्वाइन कीजिए, कोई एनजीओ को ज्वाइन कीजिए, कोई सोशल वर्क ज्वाइन कीजिए। अगर आपने सारी ज़िंदगी 8 से 10 घंटे काम किया डेली, तो कम से कम 4 घंटे तो काम कीजिए, 4 घंटे काम कीजिए। चाहे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में काम कीजिए, कोई डिस्पेंसरी ज्वाइन कर लीजिए, कोई आश्रम ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन कुछ मीनिंगफुल कीजिए, कुछ मीनिंगफुल कीजिए। तभी नहीं तो जितनी भी ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पोस्ट रिटायरमेंट होती हैं, पोस्ट रिटायरमेंट जो एंग्जाइटी आती है, फ़िक्र करने की आदत आती है, एज के साथ भी कुछ चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो है। लेकिन ये जो खाली बैठने का सिस्टम है ना, कि बस जी आप तो रिटायर हो गए, पेंशन आ रही है, अब हम घर बैठे हैं, हम तो कोई काम नहीं करेंगे जी, घर बैठे हैं, घर बैठे। अरे घर बैठने से आप अपनी हेल्थ के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, आप अपने दिमाग के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। बस कहने का मतलब ये है कि रिटायरमेंट का मतलब रिटायरिंग फ्रॉम लाइफ नहीं होता। लाइफ का जो प्रोसेस है वो चलते रहना चाहिए। दिमाग का जो ब्रेन का केमिस्ट्री है, जो केमिकल प्रोसेसेस हैं, वो चलते रहने चाहिए। आप उस पर फुल स्टॉप मत लगाइए। ओके, सो आप ये जो चीज़ होती है ना कि बस ये रिटायर हो गए। अच्छा, बहुत सारे तो आर्मी में हैं 52 पे भी रिटायर होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रैंक। 55 पे भी होते हैं, 56 पे, 58 पे भी होते हैं। अब आप 50s में आप प्राइम उसमें होते हैं। आर्मी में मैं, क्योंकि मेरे फादर डिफेंस बैकग्राउंड से हैं, उन्होंने 60 पे रिटायरमेंट ली। 10 साल उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज में काम किया, फिर 10 साल उन्होंने नेपाल में एक मेडिकल कॉलेज में काम किया। 81 की एज में आके वो अब बैठे हैं और अभी भी वो 4 घंटे जाके गोल्फ खेलते हैं। तो वो हमेशा कहते हैं अगर मैं घर बैठूंगा तो मैं बैठ ही जाऊंगा, फिर तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा, है ना। तो मैं सिर्फ फादर का एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, मैं बहुत सारे डिफेंस ऑफिसर्स की, बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स, बहुत सारे हमारे एल्डरली जो फ्रेंड्स हैं हमारे, मतलब मैं एग्जांपल के साथ मतलब बहुत कुछ देखा है मैंने लाइफ में। इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि रिटायरमेंट के बाद प्लीज़ सारा काम छोड़ के आप घर मत बैठिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, ताकि ब्रेन एक्टिव रहे, आपके लिम्स एक्टिव रहें, आपका शरीर एक्टिव रहे और आपका लाइफ प्रोसेस जो है उसमें लाइफ आती रहे, है ना। बिल्कुल ही नम होके, डम्ब होके आप घर बैठ जाओ, सिर्फ टीवी के आगे बैठ जाओ, शॉपिंग का झोला लेके बस जाके दूध सब्जियां लाने का काम नहीं, आप यू आर डूइंग इनजस्टिस टू योर लाइफ, ठीक है। सो रिटायरमेंट के बाद हमेशा एक्टिव रहिए, मरते दम तक एक्टिव रहना चाहिए, मरते दम तक, लास्ट ब्रेथ तक इंसान को एक्टिव रहना चाहिए।